कि उनको तो चच्चा की चिंता है, तब न कर रहे हैं चच्चा को गच्चा बार बार मिल रहा है। चच्चा कच्चा आदमी नहीं है कि वो गच्चा खाएंगे। भारत जलाओ पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम पूछना चाहते हैं कि चच्चा का बड़ा ज्यादा चिंता है तो चच्चा का पैर हाथ छू करके आप भी आशीर्वाद ले लिया करिए। चच्चा को सम्मान न देना है। योगी आदित्यनाथ जी को अगर भाजपा अभी मुख्यमंत्री पद से हटा देना तो उत्तर प्रदेश के जितने ठाकुर हैं जाति के एक पल नहीं लगेगा भारतीय जनता पार्टी के विरोधी बन करके ठहरेंगे। अच्छा, खाली जात का खेल है गुरु उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जी को खाली जाति का समर्थन है और तो सब गए। हम बार बार कह रहे हैं इनको झड़वाइए पुकवाइए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन के बाद ये अपड़ा कपड़ा अपना फार वार करके मुसलमान 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 ऐसे वैसे इर्गी, फिर वही मिर्गी वाला कहानी। ये बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ बहन बेटियों की रक्षा, 7 जन्म में मर जाना, लेकिन ये बात कभी कल्पना में और सोच में मत लाना कि योगी आदित्यनाथ किसी बहन बेटी की रक्षा करेंगे। वो तो लुटवाएंगे अपने विधायक और सांसदों से इज्जत और आबरू। बाभन है योगी आदित्यनाथ के साथ, ब्रजेश पाठक कहाँ हैं उनके साथ, केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ा हैं उनके साथ। जब आदमी की लोकप्रियता बढ़ती है तो विरोध तो होबे करता है। जब आप लोकप्रिय होंगे तो आप ही के लोग आपका विरोध करेंगे। कौन लोकप्रिय? योगी जी, हिंदू हृदय सम्राट पूरे देश भर में। अरे कम नाश करो हिंदुओं को यार। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी जो है ये कार्रवाई चल रही है, मानसून सत्र पे जो है यहाँ भी चर्चा चल रही है। तो यहाँ अभी नए नवेले जो है नेता प्रतिपक्ष बना दिए गए हैं माता प्रसाद पांडे, जिन पे तंज कसते हुए योगी जी ने एक बात कही है कि चाचा को आपने गच्चा दे दिया, फिर से चच्चा को गच्चा दे दिया आपने। इस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है योगी जी ने। तो इसके पीछे क्या कारण? और नहीं तो बड़े बड़े लोग अखिलेश यादव के पीडीए पर सवाल कर रहे हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग। और बहन कुमारी मायावती जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने भी सवाल उठाया। पीडीए में लास्ट में ए आता है, वो ए का मतलब अगड़ा नहीं होता है क्या? नहीं, हम तो अल्पसंख्यक जान। पार्टी का नाम क्या है? समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी का मतलब क्या होता है? न कोई अगड़ा, न कोई पिछड़ा, न कोई दलित, न कोई, जो समाजवादी विचारधारा का होगा, जो सरकार की नीतियों के आधार पर पिछड़ा साबित हो रहा है, जो सरकार के नीतियों के आधार पर दलित साबित हो रहा है, जो सरकार के काली नियत पर अल्पसंख्यक का होने का दंश झेल रहा है, जो सरकार के लूट के खिलाफ विद्रोह कर रहा है, वो अगड़ा आधी आबादी यानी महिलाओं का, ये यही ना मिला के पी दिए हैं। तो समाजवादी पार्टी बेहतरीन पार्टी है और समाजवादी पार्टी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के संघर्षों के खून से सींचा गया पार्टी है, जिसके संस्थापक सदस्य में ही पंडित जनेश्वर मिश्र थे कि नहीं थे? तो आप समाजवादी पार्टी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। भारत जलाओ पार्टी के मुख्यमंत्री, कौन से पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। भारत जलाओ पार्टी बीजेपी, भारत जलाओ पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम पूछना चाहते हैं कि चच्चा का बड़ा ज्यादा चिंता है तो चच्चा का पैर हाथ छू करके आप भी आशीर्वाद ले लिया करिए। चच्चा को सम्मान न देना है। बाप चचा को सम्मान न दिया जाता है, बाप चचा के रुतबे को न मेंटेन किया जाता है। तो कल आवे योगी आदित्यनाथ जी, अगर चचा मानते हैं शिवपाल सिंह यादव जी को तो पहले उनका चरण स्पर्श करके अपने सीट पे जाके बैठे, तब हम लोग अखिलेश जी से पूछेंगे कि आप गच्चा दे रहे हैं। नहीं, कि उनको तो चच्चा की चिंता है, तब न कर रहे हैं चच्चा को गच्चा बार बार मिल रहा है। चच्चा कच्चा आदमी नहीं है कि वो गच्चा खाएंगे। चच्चा शिवपाल चचा कच्चा राजनीतिक नहीं है कि वो गच्चा उनको दे दिया। योगी जी इतनी चिंता कर रहे हैं? योगी जी दूसरे का एड़ी उचका करके, दूसरे का रसोई, दूसरे का बेडरूम, ये भाजपाइयों का झांकने का पुराना आदत है। ये सब सावरकर के आदमी है ना, मुखर्जी के आदमी है। तो ये सब दूसरे ही का देखेंगे, दूसरे का गिरेबान, दूसरे का रसोई, दूसरे का घर, दूसरे की इज्जत, दूसरे की आबरू, ये सब अपने गिरेबान में कभी नहीं झांकते। ये सब जिस दिन
अपने गिरेबान में झाँक लेंगे, उसी दिन ये सब फांसी पर अपने खुद लटक जाएंगे। तो योगी जी ने अभी सदन में नया कानून अभी किया है, लाया है कानून की लव जिहाद के मामले में अब सीधे उम्र कैद की और सजा। क्या लाएंगे, और क्या लाएंगे योगी जी? शिक्षा में कम फीस की तो बजट लाएंगे नहीं, स्वास्थ्य में कम पैसे का तो बजट लाएंगे नहीं, नौकरी तो देंगे नहीं। योगी बाबा से तुम और क्या उम्मीदें कर सब सकते? तो बाद में भी होता रहेगा, पहले धर्म तो बचाना है भाई। धर्म के व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, तो धर्म बचाएंगे कि पहले आप शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, विकास चाहते हैं आप? और योगी बाबा धर्म बचाएंगे? धर्म का ही तो काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं लब जिहाद करेंगे, उम्र कैद होगी। कोई धर्मांतरण करता है तो सीधे जो है उनको उम्र कैद हो जाएगी। हम फिर कह रहे हैं उसमें हमको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को किसी मुसलमान का भूत सता रहा है। हम बार बार कह रहे हैं इनको झड़वाइए पुकवाइए, नहीं तो बात कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन के बाद ये कपड़ा अपना फाड़ वार करके मुसलमान ऐसे वैसे इर्गी, फिर वही मिर्गी वाला कहानी। यहाँ अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को मिर्गी चढ़ा दे रहे हैं, उधर राहुल गांधी, मोदी और अमित शाह को मिर्गी चढ़ा दे रहे हैं। इन सबों को, योगी आदित्यनाथ जी को इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ा लिखा आदमी मुख्यमंत्री होगा तो पढ़ाई की तरफ लव जिहाद पर जा रहे हैं। 7 साल कहाँ थे? 7 साल कहाँ थे? कौन मुख्यमंत्री? तो एंटी रोमियो तो लाए थे, तुरंत एंटी रोमियो ला दिए था और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में। सुनिए, एंटी रोमियो अभी है? अभी है? नहीं है, नहीं 2000 का नोट लागू हुआ था, है अभी है। मार्केट में प्रचलन में नहीं है, मार्केट में प्रचलन में नहीं है 2000 का नोट। भ्रष्टाचार रोकने के एंटी रोमियो लाए मार्केट में, नया कानून लाए थे। वही तो उन्होंने कहा कि केवल समाजवादियों ने महिलाओं पर जितना ज़्यादा हुआ, महिलाओं के साथ जितना अन्याय हुआ, उनके सम्मान के साथ खेला गया, समाजवादी पार्टी में सबसे ज़्यादा घटना। तो हाथरस में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ। हाथरस का विभत्स रूप आपने देखा था कि नहीं? योगी आदित्यनाथ एक ठो चू चा भी बोले हाथरस वाले मैटर पर। ये महिला का सम्मान करेंगे जो किसी एक महिला को अपने जीवन में अपना तक नहीं सके, जो किसी एक महिला को उसको परिवार नहीं दे पाए, किसी एक महिला को उसका वंशावली नहीं दे पाए, वो आदमी परिवार और महिलाओं की बात करेगा। जो पहलवान बेटियां इनके सांसद लूट रहे थे और जाति के नाम पर योगी आदित्यनाथ जाति के नाम पर उसको बचाए और पहलवान बेटियों के साथ ये बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ बहन बेटियों की रक्षा, 7 जन्म में मर जाना, लेकिन ये बात कभी कल्पना में और सोच में मत लाना कि योगी आदित्यनाथ किसी बहन बेटी की रक्षा करेंगे। वो तो लुटवाएंगे अपने विधायक और सांसदों से इज्जत और आबरू। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी को कभी भी सकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखता। वो नफरत के कोख से अपनी राजनीति को चलाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी खाली हिंदू मुसलमान पर है और वो हिंदू मुसलमान को कम दुश्मन, वो हिंदुओं के ज़्यादा दुश्मन है। हिंदुओं को कोई गाइडलाइन दें, आधार कार्ड के आधार पर कोई विशेष छूट दें, विशेष नौकरी दें, विशेष खाद्यान्न में अवसर दें, ताकि लगे कि हिंदुओं के लिए हो रहा है। तब खाली वही लव जिहाद, तो ई तो ऊ बस वही है। तो हिंदुओं के ऊपर खतरा। और एक बात और बता दें, योगी आदित्यनाथ जी को अगर भाजपा अभी मुख्यमंत्री पद से हटा देना तो उत्तर प्रदेश के जितने ठाकुर हैं जाति के, एक पल नहीं लगेगा भारतीय जनता पार्टी के विरोधी बन करके ठहरेंगे। अच्छा, खाली जात का खेल है गुरु उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जी को खाली जाति का समर्थन है, और तो सब गए। बाभन है योगी आदित्यनाथ के साथ, ब्रजेश पाठक कहाँ हैं उनके साथ, केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ा हैं उनके साथ, विरोध है। बगल में तो बैठे थे, बगल में बैठेंगे संगठन के आधार पर। तब क्या करे, इतना रिपोर्ट बना रहे हो? अभी हम आपका विजन रिपोर्ट दिखा देंगे जन आदर्श भारत पर, जो खुद साबित कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है केशव प्रसाद मौर्य से लड़ रहे हैं, ब्रजेश चंद्र पाठक से लड़ रहे हैं। संगठन और सरकार की लड़ाई आ गई, वहाँ उभर करके आ गया पूरा सतह पर आ गया भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक कलह, और अब वहीं लव जिहाद पर दौड़ रहे हैं। नहीं तो जब आदमी की लोकप्रियता बढ़ती है तो विरोध तो होबे करता है। जब आप लोकप्रिय होंगे तो आप ही के लोग आपका विरोध करेंगे। कौन लोकप्रिय? योगी जी।
योगी जी। हिंदू हृदय सम्राट पूरे देश भर में। अरे कम नाश करो हिंदुओं को यार। हिंदू हृदय सम्राट करपात्री महाराज जी थे। हिंदू हृदय सम्राट स्वामी विवेकानंद जी थे। अब ये आए हैं हिंदू हृदय सम्राट जो कातिल टाइप का विचारधारा रखता हो, जो घर और आशियाने को छीन लेता हो, जो बहन बेटियों के आबरू पर गूंगा हो जाता हो, वो आदमी बात करेगा। ये खुला आरोप है मेरा योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। अगर स्थिति स्पष्ट करना है तो माफ़ी मांगें। किस पर? हाथरस की बेटी पर, पहलवान बेटियों पर, किसानों की छातियों को जैसे रौंदा था वो फतेहपुर सिकरी में अजय मिश्रा टेनी, उस पर तब बात हो आगे। और इनको बकाने दो। मैं तो शुरुआत से कह रहा हूँ योगी आदित्यनाथ को मुसलमान का भूत पकड़ा है, वो किसी मजार पर ही उतरेगा, कहीं उतरवा दीजिए। नहीं तो ये शासन सत्ता भी नहीं चला पाएंगे, ये भाजपा भी तोड़ देंगे और ये खुद भी अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, मतलब राजनीतिक इतिहास को ये ख़त्म कर लेंगे। चलिए ठीक है। देखिए जो सदन की कार्रवाई चल रही है, चाहे वो देश की सबसे बड़ी सदन हो संसद में, चाहे वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं लगातार पक्ष और विपक्ष में जो हंगामे बरप रहे हैं, सोचिए उसको लेकर के पूरे देश भर में जो है चर्चाएं हैं। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, जब जब कार्रवाई चलती है सदन की तो उसमें होता रहता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में जो नेता हैं, चाहे वो पक्ष या विपक्ष के, मर्यादा तक लांघ जा रहे हैं। कभी विपक्ष इस देश में, भारतीय लोकतंत्र में कहा जाता था कि विपक्ष सरकार का आईना होता है, लेकिन आज सरकार उसी आईने में झांक करके अपने चेहरे को नहीं देखना चाहती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे, बहुत सारी चीज़ों पर उनसे चर्चा हुई। खबर हमारी कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।